नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा। राज्यसभा में खड़गे बोले, दलित पिछड़ी महिलाओं को हक नहीं मिलता। सीतारमण ने पूछा, राष्ट्रपति कौन है? महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस ने कहा सबसे बड़ा जुमला। क्रोनोलॉजी समझाकर जताई मंशा पर आशंका। बीजेपी का चुनावी एजेंडा पूरा करने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं वित्त विभाग के अधिकारी। दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप। भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के आतंकियों ने की भूख हड़ताल। जेल प्रबंधन ने मांगे मानने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के परगना जिले में 23 किलोग्राम सोने के बिस्कुट जब्त। सोने के बिस्कुट की कीमत लगभग 14 करोड़। एक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर कनाडा में पल रहे खालिस्तानी समर्थकों को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री के इन आरोपों के बाद कनाडा के अलग अलग राज्यों में खालिस्तान समर्थकों ने ऐसी साजिश रचना शुरू कर दी जिससे वहां रह रहे सिर्फ भारतीयों बल्कि डिप्लोमेट्स और भारतीय दूतावास के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने 25 सितंबर को कनाडा के हाई कमीशन और सभी काउंसलेट के बाहर खड़े प्रदर्शन की तैयारी की। खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर पता चला है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरुद्वारे में काउंसिल के कुछ सदस्यों ने इसे लेकर साजिश रची है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने आए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा, दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को तो मौका नहीं मिलता तो बाकी सबको मिलता है। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की राष्ट्रपति कौन है? वे ट्राइबल समाज से आने वाली महिला है। जिस पार्टी के आप अध्यक्ष है उसमें कई सालों तक एक महिला ही अध्यक्ष रही। सत्ता और विपक्ष के बीच काफी देर तक चले हंगामे के बाद भी खड़गे ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल लोकसभा में 2010 में पास हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा था कि जो कानून बने उसका लाभ गरीबों को, महिलाओं को मिले। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा था। आपके राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्रवाई का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यहीं 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। बाद में संविधान ने भी यही आकार लिया। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी। मोदी ने कहा, पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन से हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के 7वें दिन लश्कर-ए-तैयबा एलएटी आतंकी और उजैर खान मारा गया। कश्मीर पुलिस ने मंगलवार 19 सितंबर को इसकी पुष्टि की। सुरक्षा बलों ने उजैर खान का शव जब्त किया है। अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों ने सुरक्षा बल पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनके और डीएसपी हुमायूं भट्ट और 2 जवान शहीद हो गए। कोकेरबाग के घने पहाड़ी जंगलों के बीच आतंकी 12 से 20 फीट गहरी गुफाओं में छिपे हुए थे, जिसके कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें हो रही थी।
हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से आतंकियों का ठिकाना खत्म किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। वहीं जम्मू कश्मीर में यह तीसरी सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ है। राजधानी में आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। बता दें, राष्ट्रीय पोषण माह में आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। बाल विकास परियोजना कार्यालयों का भी शिलान्यास किया गया। लखनऊ राजधानी में आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हुआ। उत्तराखंड पुलिस ने एक स्थानीय इंजीनियर कॉलेज के निदेशक के घर पर हंगामा करने और उन्हें धमकी देने के आरोप में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अल्मोड़ा जिले में विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णकांत सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की, जिन्होंने द्वारहाट विधायक पर कॉलेज परिसर में प्रवेश करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। रानीखेत सीओ तिलक राज वर्मा ने बताया, विधायक के खिलाफ धारा 504, 506, 452 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि विधायक ने निदेशक के आवास पर हंगामा किया, मारपीट की और धमकी दी। खबर भोपाल से है, जहां गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्लेटिनियम प्लाजा पर काफी उत्साह देखा गया। यहां लोगों ने भारी संख्या पर गणेश जी की मूर्तियां खरीदी, साथ ही कई विभिन्न प्रकार की मूर्तियां देखी गई। बता दें कि वहीं पर पीओपी और मिट्टी की मूर्ति भी मौजूद थी। आइए जानते हैं विक्रेता और ग्राहक ने इन मूर्तियों को लेकर क्या कुछ कहा। देखकर समझ में आ रहा होगा कि लोगों के बीच में गणेश जी के स्वागत को लेकर कितना हर्ष और उल्लास है। चूंकि ये पर्व हमारे लिए शुभ और मंगल कामनाओं के साथ शुभ के देवता, आनंद के देवता गणेश जी के साथ हमारे पूरे वित्तीय वर्ष को शुभ करने के लिए होता है। और वैदिक मान्यताओं में भी गणेश जी का सब मंगल कार्यों के लिए जो है प्रथम निवेदन होता है। उसके बाद ही आदि अनादि देवताओं का जो है फिर वो अपन पूजन करते हैं। और आज की जो तिथि है वो आज इसलिए भी विशेष है कि आज से बताते हैं कई हजार लाखों वर्ष पूर्व जब गणेश जी का प्राण प्रतिष्ठा करके जब उसमें प्राण डाले गए थे, तो वह जो ग्रह की स्थिति थी, वह जो 4 योगों का संयोग था, वो आज ही के दिन आज हो रहा है। मतलब इतने हजार करोड़ वर्षों के बाद। प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह मामा जी, उनका भी यही कहना था कि पीओपी की जो प्रतिमा अभी चल रही थी, जिससे पानी वगैरह प्रदूषण खराब हो रहा था, उसके उपरांत उन्होंने एक पहल शुरू की थी कि सभी लोग अपने अपने घरों में गणेश जी विसर्जन करें एवं मिट्टी के ही गणेश जी लें। तो उसका हम निरंतर 2 साल से प्रयास करते हुए आ रहे थे। सभी मूर्ति कलाकार ग्राहकों को भी हम समझाइश दे रहे थे। अब जाकर के इस वर्ष हमें ये दिखने को मिल रहा है कि ग्राहकों में भी काफी उत्साह है मिट्टी की मूर्ति लेने के लिए, एवं पीओपी का ही ग्राहकों ने बहिष्कार अपने आप से ही कर दिया गया है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास जितनी प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, ये सारी अमरावती महाराष्ट्र से आई हुई है। मेन चीज ये है कि प्रतिमा के अंदर जो आप खूबसूरती देख रहे हैं और मिट्टी में जो दी गई है, ये अमरावती महाराष्ट्र से दी गई हुई है। एमपी मध्य प्रदेश में ऐसी खूबसूरती बहुत मुश्किल ही मिल पाती है हम लोगों को। और इस समय जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ग्राहकों को मोहित कर रही है अपने साइड। ये गजानन जिनके भी घर में जा रहा है, जो हमारे ग्राहक आए हुए हैं, एक एक मूर्ति हमारी कम से कम 2000 प्लस में चल रही है, क्योंकि प्योर मिट्टी का माल है। भीषण हादसा हो गया। भारी बारिश के चलते एक निजी बस का संतुलन बिगड़ गया और वो नहर में जा गिरी। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान बस में कई सवारियां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक यात्रियों की हालत गंभीर है। हादसे में 5 सवारियों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 40 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे के समय बस में 60 से 65 यात्री सवार थे।
घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब में मोहाली पुलिस ने 31 वर्षीय कैब ड्राइवर सतबीर सिंह की हत्या में कथित तौर पर शामिल एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन ही कैब ड्राइवर का शव राजपुरा शहर के पास एक नहर में मिला था। पुलिस ने कहा कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला और पीड़ित कैब ड्राइवर के बीच विवाहोत्तर संबंधों के कारण यह आपराधिक वारदात सामने आई है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया और सबको 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 24 घंटे के अंदर मोहाली पुलिस ने सुलझाया कैब ड्राइवर की हत्या का मामला। मोहाली पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर कैब ड्राइवर की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कंडाला गांव के रहने वाले मेजर सिंह, उनकी पत्नी कुलविंदर कौर, बेटे करणवीर सिंह और उसके एक साथी करण के रूप में हुई है। पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या में इस्तेमाल किए गए साइकिल की चेन व्हील समेत हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा प्रदेश में सहायक और जल पर्यटक गतिविधियों के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जहां सहायक पर्यटक प्रेमियों को देश के हृदय प्रदेश में आकर्षित करने के लिए लैंड बेस्ड गतिविधियां, नेचर वॉक, ट्रैकिंग, साइकिलिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भोपाल के सैर सपाटा से कल रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज चंदेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चंदेरी जो हमारा मुख्य पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, और साथ ही चंदेरी जो है अपने क्राफ्ट, टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। चंदेरी साड़ियां पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं और वहां का जो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज जो है वो अमूल्य है। बहुत दूर दूर से सैलानी उसको देखने आते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि कई वर्षों में पिछले हमारे फिल्म टूरिज्म ने चंदेरी को बहुत पसंद किया है और कई सारी फिल्में वहां पे शूटिंग होती रहती हैं। स्त्री से वो और उसके पहले सुई धागा और भी कई सारी फिल्में शूट हो रही हैं। तो स्त्री 2 की भी शूटिंग वहां पर चल रही है। तो कहने का आशय ये है, चंदेरी चूंकि इतना महत्वपूर्ण स्थान है परंतु पर्यटन में अभी वो ऊंचाइयां नहीं हासिल कर सका था जो कि वो डिजर्व करता है। और इसलिए चंदेरी को केंद्र में रख करके ये चंदेरी महोत्सव की बात हम आपके सामने आज रखना चाह रहे हैं। इसमें हम अपने प्रदेश के ट्रैवल और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए जो हमारे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। और जो बाहर से ट्रैवल टूरिज्म के हितधारक आ रहे हैं और स्टेट के हैं, उन दोनों का मेल मिलाप कराएंगे, जिसको B2B मीटिंग्स कहती है, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स कहा जाता है। ताकि यदि कोई बाहर का ट्रैवल एजेंट अपने गेस्ट को हमारे स्टेट में भेजना चाहता है भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए, तो यहाँ के ट्रैवल ट्रेड के लोग उनके संपर्क में आ जाएं और उनके माध्यम से वो पर्यटन यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। हरियाणा की इंटरनेशनल रेसलर ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो का खंडन किया है। रेसलर ने कहा है कि वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। लोग उन पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने समाज को बिना सच्चाई जाने किसी भी नतीजे पर न पहुंचने की विनती की है। हरियाणा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील वीडियो इंटरनेशनल वुमेन रेसलर की नहीं है। जिंद पुलिस ने इस वीडियो को फेक करार दिया है। जिंद पुलिस के डीएसपी रवि खुंजिया ने कहा, 1-2 दिन से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बताकर एक वीडियो वायरल हो रही थी। ये वल्गर वीडियो थी। जिसने ये वीडियो डाली है उसे हमने अरेस्ट कर लिया है।
धार्मिक संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा वंशकार समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आज नरसिंहपुर वंशकार समाज द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए रैली निकाली गई और नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। वह नियुक्त मामले में अपर कलेक्टर ने ज्ञापन को संबंधित उच्च अधिकारी तक प्रेषित करने की बात कही। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धार्मिक आयोजन के समय एक व्यक्ति द्वारा खुद को ब्राह्मण बताए जाने पर झल्लाते हुए कहा था कि क्या मैं बसोर हूं। उनके इन्हीं शब्दों को लेकर वंशकार समाज में आक्रोश है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। हरे मंच पर लाखों लोगों के बीच में अपमानित किया है। एक फरियादी उनके पास आता है, फरियादी कहता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आग बबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं मैं क्या बसुर हूँ। इस बात को लेकर के हम शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि हमको न्याय दिया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीना प्रसाद वगैरह के नेतृत्व में हमारे यहाँ एक ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है कि पंडित राजेंद्र बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कथावाचक, उन्होंने राजस्थान में कथावाचन करते समय जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है। उसका विरोध में और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग करते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से इस कारण में पहुंचा है, जो अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। हमारे लिए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भोपाल स्थित देश न्यूज के मुख्यालय पर गणेश प्रतिमा की विधिवत स्थापना की गई। देश न्यूज कार्यालय में गणेश जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव ने विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर देश न्यूज का पूरा परिवार मौजूद रहा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चार भुजाधारी चार भुजा देवा। जय गणेश। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, कोढ़िन को काया। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देते बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सफल कीज सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सफल कीज सेवा। कामना को पूर्ण करो कामना को पूर्ण करो तुम गणेश देवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव ओम से प्राण गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति पप्पा से देशवासियों के लिए यह कामना करते हैं कि सभी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। धन्यवाद। देश न्यूज परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को गणपति स्थापना गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, सबके जीवन के सारे विघ्न दूर हों। देश न्यूज आप सभी देशवासियों के लिए यह भगवान से प्रार्थना करता है। ओम से प्राण प्रतिष्ठन्तु से प्राण शरन्तु च शुभिनाय। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।